हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो बेटा आज की थ्योरम हमारी क्या है? प्रूव दैट दी फैक्टर ग्रुप ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप आर अगेन नीलपोटेंट। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर ग्रुप आ गया। फैक्टर ग्रुप आ गया तो मतलब क्या है? कोशेंट ग्रुप। क्या है? इसको हम कोशेंट ग्रुप भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपके आगे चल के लिखा भी है। फैक्टर ग्रुप मतलब कोशेंट ग्रुप। अब आता है नीलपोटेंट ग्रुप। बेटा नीलपोटेंट ग्रुप की कंडीशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाई थी पूरी की नीलपोटेंट ग्रुप क्या होता है। हमें बताना है कि जो नीलपोटेंट ग्रुप है उसका अगर फैक्टर ग्रुप को भी हम ले तो वो भी क्या होता है? नीलपोटेंट होता है। ये हमारी थ्योरम है, प्रूव दैट द फैक्टर ग्रुप ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप आर अगेन नीलपोटेंट। अब सबसे पहले हमें दिया नीलपोटेंट तो गिवन है कि जी हमारा क्या है? नीलपोटेंट ग्रुप है। तो हमने लिख लिया जी क्या है? नीलपोटेंट ग्रुप है। बेटा हमारा फैक्टर ग्रुप कब होगा? बेटा फैक्टर ग्रुप जब होगा जब कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम मान लेते हैं के कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। क्यों लिया हमने? जी के नॉर्मल सब ग्रुप जी का। फैक्टर ग्रुप बनेगा एक कब? जब कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हमने लेट कर लिया के हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। दूसरी कंडीशन पता चल गया क्यों लिखा। अब हमें प्रूव क्या करना है? अभी प्रूव दैट द फैक्टर ग्रुप स्लैश कोशेंट ग्रुप। हम कोशेंट ग्रुप क्या होता है? ये इस जी बाई के को हम क्या बोलते हैं? कोशेंट ग्रुप। हमें प्रूव करना है ये क्या है? नीलपोटेंट है बेटा। ये हमारी आज की थ्योरम का प्रूफ है। अभी हमें गिवन है कि जी हमारा नीलपोटेंट है। बेटा कोई भी नीलपोटेंट ग्रुप है, वही उसकी डेफिनेशन है। अगर उसकी नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसकी एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है। तो जी इज नीलपोटेंट ग्रुप, तो सो जी हैज ए फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। तो जी की एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होगी। देखो फाइनाइट बोला इसने, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज मतलब तो कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट करेगी, रुकेगी वो सीरीज। तो जी इज इक्वल टू जी नोट कंटेन जी वन कंटेन जी टू डैश जी आर इज इक्वल टू ई को बोलते हैं आइडेंटिटी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ तक ये तो ये यहाँ ये नहीं रहता तो ये फाइनाइट सेंट्रल सीरीज नहीं थी, सेंट्रल सीरीज थी। अगर ई पे टर्मिनेट हो रही है जाके तो वो क्या कहलाती है? फाइनाइट सेंट्रल सीरीज कहलाती है बेटा। ये हमारी नीलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन से आई है। अगर अब फिर वो नीलपोटेंट कब होगा? जब सिंपल सी बात है जी का कम्यूटेटर जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर है वो कंटेन करेगा जी आई प्लस वन में फॉर ऑल आई की वैल्यू 0 1 2 से लेके आर माइनस वन तक चली जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे शायद हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसकी ये कहाँ तक आया? ये यहाँ तक नीलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन आ गई ये। ठीक है, देखो कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये जो आया है बेटा, ये बॉक्स जो मैंने अभी बनाया है पिंक कलर से, ये क्या है? नीलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी। अब हमारा बात आता है कि कोशेंट ग्रुप। बेटा कोशेंट ग्रुप है तो अभी हम क्या कर लेते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं जी बार इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, कि जी बार है वो क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है जी की। देन वी कम द नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी इज, हम या तो ये लिख देना लेट जी बाई के इज इक्वल टू जी बार, या तो हम ये लिख देना कि जी बाई के क्या होगा, हम लेट करके चलेंगे। या फिर ये थ्योरम भी होती है, हम ये लिख सकते हैं जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार। जो आपकी मर्जी करे वो लिख सकते हो, या ये लिख देना जो मैंने बोला है जी बाई के लेट जी बाई के इज इक्वल टू जी बार। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये जी बार इसके इक्वल मैंने यहाँ पे मान लिया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दो तीन आ जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हमने जो ग्रुप, एक तो हमारा दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ये ग्रुप है, ठीक है, फिर के इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये जी मान लिया बेटा, ये हमने के मान लिया। फिर दूसरा हमने क्या माना है? जी बाई के, जो कि किसके है? जी बार के इक्वल है, क्योंकि ये कोसेंट ग्रुप है। मैंने इसको जी बार क्यों मान लिया? क्योंकि इसको बार बार जी बाई के लिखने से अच्छा इसको मैंने जी बार ले लिया। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। अब ये कंटेन करा जी की सीरीज, जी क्या है? एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है, तो ये क्या होगा? इसमें जी वन जी नोट जी वन जी टू जी थ्री सारे कंटेन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो मानते ही हो। अब दूसरे में हमारा दूसरा ये हमारा के है, तो ये इस डायग्राम से हमें ये तो पता चल रहा है कि जी आई है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही होगा। सिमिलरली इसमें, अब इसमें तो ये तो हो गया इस डायग्राम से। अब इस डायग्राम से क्या होगा? इसमें अगर ऐसा है जी कंटेन इन जी वन जी टू जी थ्री, तो इसमें एलिमेंट किस प्रकार के होंगे बेटा? इसमें अगर एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है, तो इसमें क्या होगा बेटा? एक्स के वाई के जेड के टाइप के एलिमेंट होंगे, जो कि बाद में आपको आगे चल के काम भी आएगी ये थ्योरम। और यहां से हमें पता है कि हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का,
अरे के हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और इससे हमें पता चल रहा है कि जी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप, जी आई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये दो कंडीशन आप याद रखना। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि जी आई हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के हमारा गिवन है नॉर्मल सब ग्रुप जी का। अगर मैं इसके पहले इसका कर रहे हैं, इसके जी आई के आगे मैं अगर के लगाता हूं तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल, क्योंकि कोसेट याद होगा तो आपको, कोसेंट आपने पढ़ा होगा बीएससी में। और इसको ये भी लिख सकते हैं के जी आई, ये भी हमारा जी के इक्वल आएगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिख दिया, जी के ही हमारा, ये दोनों भी किसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे बेटा, इनका कोसेट करें तो ये भी हमारा किसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, हमारा सिंपल सी बात है जी के ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो मैंने यही चीज वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे इसको लिख दिया है। दूसरी हमारी कंडीशन है के नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये के। तो इसमें बेटा मैंने वही सिंपल सा वही इसमें भी क्या लगा दिया, के नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन में मैंने सेम चीज लगा दी कि जो ये जी आई के है, जो जी आई के है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा हमारा के का, ये भी क्या होगा, के का ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। अब आपको दो कंडीशन यहां से पता चल रही है बेटा, एक तो आपको पता चल रही है कि जी आई के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और दूसरी कंडीशन आपको ये पता चल रही है कि के हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, जी आई के का। अब यहाँ पे जी आई के है ना, वो कॉमन है दोनों में, आप देख रहे होंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि जी आई का बार है वो किसके इक्वल होगा, जी आई के अपॉन के इक्वल होगा। फ्रॉम इन दोनों की इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जी आई का जो बार है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी आई के अपॉन के इक्वल हो जाएगा। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि जी आई के हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जो कि यहाँ पे आपको पता है। अब अगर मैं इस जी आई के नीचे दोनों साइड के से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और आप सभी को पता था कि जी आई के अपॉन के को थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे क्या माना है, जी आई बार, जी आई बार, और इसको जी बाई के को हमने थोड़ी देर पहले ही क्या माना था, जी बार माना था। पीछे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, जी। तो यहाँ पे ये आ गया, ये मैंने यहाँ पे यही लिखा है, फॉर ऑल आई, आई इज 0 से आर तक हमारा वही कर रहा है। जब नॉर्मल सब ग्रुप है ये, तो सिंपल सी बात है जी आई का बार हमारा कंटेन करेगा जी में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर बी लिख दिया। अगर यहाँ आई है, यहाँ मैं आई प्लस 1 करूँ, आई प्लस 1 को भी वेरी कराऊँ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आई प्लस 1 का बार हमारा कंटेन करेगा जी आई में, जी आई के बार में। ये हमें आई कंटेन कराया बेटा। ये सब बीएससी की चीजें हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए देखते ही, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर बी मान लिया। अब मैंने क्या किया, हमारा यहाँ पे मोटो क्या है बेटा, हमें जो ये हम सेंट्रल ले रहे हैं जी बाई के इज इक्वल टू जी बार, हमें क्या है जी बार की एक नॉर्मल सीरीज बनानी है, बाद में उसको सेंट्रल प्रूव करके दिखाना है। सेंट्रल फाइनाइट सीरीज और नीलपोटेंट, मतलब सेंट्रल प्रूव हो गई मतलब नीलपोटेंट प्रूव हो गई, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन में मैं अगर, तो इसके लिए मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ। एक तो पहला एलिमेंट निकाल लें, एक लास्ट एलिमेंट निकाल लें। सबसे पहले जी नोट निकाल लेते हैं। इस आई की जगह, इस इक्वेशन नंबर बी में मैं आई की जगह 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी नोट कंटेनिंग जी, ये आ गया, ठीक है। फिर आई की जगह मैंने आर पुट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में बेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जी आर के अपॉन के, जी आर की वैल्यू क्या थी बेटा, आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ई के अपॉन के। तो ये ई के अपॉन के को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। अब पहला एलिमेंट भी आ गया जी नोट भी, और लास्ट का एलिमेंट भी आ गया जी आर भी। तो हमारा ये भी, हमें ये दोनों एलिमेंट आ गए, तो हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी, हेंस वी हैव ए नॉर्मल सीरीज। तो हमारी क्या होगी, एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी, जो कि जी बार इज इक्वल टू जी नोट, जी वन, जी बार, जी थ्री से के तक चली जाएगी। और हमें पता है जी बार हमारा किसके इक्वल है, जी बाई के इक्वल है। अब इस सीरीज को हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, सेंट्रल सीरीज। इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज प्रूव करके दिखाने के लिए सेम हमारी हमें ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये ओनली बार में रहेगी, जी आई अपॉन जी आई का बार का कम्यूटेटर कंटेनिंग जी आई प्लस 1 के बार के इक्वल। ये हमें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सेम तो हमारा दिया ही हुआ है, वी शो दैट इक्वेशन सी इज सेंट्रल सीरीज। तो हमें ये प्रूव, अभी आगे देखो, मैं थोड़ा और आगे आपको अच्छी तरह बताता हूँ। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो सेंट्रल सीरीज है, इसको प्रूव करने के लिए जो मैंने आपको बताया अभी, वो प्रूव करना पड़ेगा। इस शीर्ष है इक्वेशन सी को क्या प्रूव करना है, सेंट्रल सीरीज प्रूव करना है। अब सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए आप सभी को पता है क्या करना होगा, जी आई, यही करते थे सेंट्रल सीरीज को प्रूव करने के लिए, जी आई प्लस 1 में कंटेन करा दो। यहाँ हमारे पास सीरीज किसकी है, बार की है,
तो बार में कंटेन करके दिखा देंगे। अब इस चीज को अलजेब्रा में प्रूव करने के एक ही तरीका है, एक एलिमेंट इससे उठाओ, एक एलिमेंट इससे उठाओ और इन दोनों एलिमेंटों को इसमें कंटेन करके दिखा दो, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम सेम चीज करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया जी बार कोमा जी आई का कम्यूटेटर। अब जी बार किसके इक्वल था, सभी को पता है, जी बार हमारा जी बाई के इक्वल था, और जी आई का बार किसके इक्वल है, जी आई के अपॉन के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। अब इसमें से एलिमेंट उठाओ, इसमें से एलिमेंट उठाओ। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि ये हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, एक्स के प्रकार के होंगे, ठीक है, और दूसरा सेट होगा उसमें वाई के प्रकार के होंगे। तो इसमें एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, एक्स के प्रकार के मान लिए हमने, और इसमें जी आई वाई के में हमने वाई के टाइप के मान लिए। और जो एक्स आई लियो जो हमने यहाँ पे लिया वो मैंने पूरी चीजें नीचे रामायण भी लिखा हुआ आपके लिए। एक्स के है जो एक्स के हमारा किससे में है, जी आई बार में, और जी आई बार किसके इक्वल है, हमारा जी बाई के। मैंने पूरी चीजें यहाँ पे लिख दी। और एक्स हमारा किससे बिलोंग करता है, जी से। सिमिलरली वाई हमारा कहाँ से, जी आई के अपॉन के से, और जी आई बाई के किसके इक्वल है, जी आई बार के इक्वल है। और वाई हमारा किस में बिलोंग करता है, जी आई के में बिलोंग करता है। अब सभी को पता है वाई हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, जी आई के में बिलोंग कर रहा है। तो वाई के जो ये हमारा रहेगा ये, तो वाई के ये हमारा हो गया जी आई के। इसमें एलिमेंट किस प्रकार का रहेगा, वाई हमारा किस प्रकार का रहेगा बेटा, मतलब जड़ के। अब जड़ के को लिखने का तरीका क्या है, के इनवर्स जड़ के, इस प्रकार का एलिमेंट रहेगा। स्मॉल के है बेटा, क्या है, स्मॉल के, ठीक है। ये मतलब इसको क्या रहेगा कि जो जड़ तो रहेगा हमारा, जड़ रहेगा वो बिलोंग करेगा जी आई से, वो जो छोटा के है वो बिलोंग करेगा के से। क्यों, क्योंकि जी आई के क्या है, एक हमारा सेट है, और के हमारा पूरा एक ऑलरेडी सेट है। तो हमारे वाई हमारा किसके इक्वल होगा, जड़ की पावर के। अब जड़ की पावर क्यों के हुआ, जड़ की पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल के है, के इनवर्स जड़ के, जो कि आगे चल के हमारे यूज में भी आएगा। तो हमें दिखा दिया यहाँ पे जड़ किससे बिलोंग करता है, जी आई से, के हमारा किससे बिलोंग करता है, के से। तो वाई हमारा किसके इक्वल हो गया, जड़ की पावर के से। अब बाई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, जो हमारा ये कम्यूटेटर सेट है एक्स के वाई के, एक्स के वाई के, इसको खोलने के लिए क्या कम्यूटेटर प्रॉपर्टी का यूज होगा। और कम्यूटेटर प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसका इनवर्स, फिर इसका इनवर्स, फिर एक बार इसको एज इट इज लिख दो, एक बार इसको एज इट इज लिख दो, इनवर्स फिर एज इट इज। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ओपन कर दो, तो एक्स इनवर्स के इनवर्स, इसको ओपन कर दो वाई इनवर्स के इनवर्स, लास्ट वाले दोनों को एज इट इज लिख दो, एक्स के। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इनवर्स वाले एक साथ, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई एक साथ, ये वाले, और के पूरा एक साथ, बाकी सारे के हट जाएंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, इसको लिख लीजिए। अंदर वाला जो ये अंदर वाला बचा है, ये किसका कम्यूटेटर होता है बेटा, एक्स वाई का, क्योंकि किसी का भी एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई आ जाए तो वो क्या कहलाता है, एक्स वाई। ये मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, बीएससी के मैथ में, आप कम्यूटेटर प्रॉपर्टी वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स कोमा वाई का कम्यूटेटर, और बाहर क्या बचा हुआ था हमारा के, तो हमने के लिख दिया। अब वाई की वैल्यू क्या थी, जड़ की पावर के, तो यहाँ पे मैंने जड़ की पावर के पुट कर दिया बेटा, ठीक है। अब इसको इस सेट को, इस कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं, क्या है, एक्स जड़ की पावर के स्मॉल के। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखने का तरीका है एक्स, तो ये पावर है, इसको एक बार अलग कम्यूटेटर कंप्लीट, दूसरी बार लिखेंगे एक्स जड़ और इसकी होल पावर के, और जो के बाहर है वो हमारा बाहर रहेगा एज इट इज। इसको मैंने इक्वेशन नंबर डी नाम दे दिया, ठीक है। यहां तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बता सकते हैं, यहां तक बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, एक बार इसको दोनों को लिखते हैं कि इसको लिख कैसे सकते हैं। तो बेटा एक्स के है तो वैसे सेम कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स इनवर्स के एक्स के, जैसे कम्यूटेटर प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया। और ये पूरा बेटा हमारा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल के में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे के किस में बिलोंग कर रहा था, के में कर रहा था ऑलरेडी, तो ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, के में। और दूसरा रीजन है हमारा के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का बेटा। तो यहां तक पता चल गया ये किस में बिलोंग कर दिया हमने, के में। अब दूसरी चीज देखो, जड़ एक्स कोमा जड़ की पावर के, एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा था बेटा, जी से, जी लिख दिया। जड़ हमारा किससे बिलोंग कर रहा था बेटा, जी आई से, तो जी आई में दिखा दिया होल पावर के है। और ये हमारा हमें पता है ये हमारा किस में कंटेन करता है, जी आई प्लस 1 में कंटेन करता है, तो इसकी पावर के थी, के यहाँ लगा दिया। अब इसको बाई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं बेटा, पावर का ये पावर है ये इनवर्स में आ जाएगी, ये जी आई प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और एक के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा बेटा, हमारा जी आई प्लस 1 में कंटेन करेगा। अब इस इक्वेशन से देखो, मैं थोड़ा रफ करता हूं बेटा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसकी वैल्यू निकाली,
इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू क्या है, ये किस में कंटेन कर रहा है, के में कंटेन कर रहा है, और ये किस में कंटेन कर रहा है, जी आई प्लस 1 में कंटेन कर रहा है, और के हमारा एज इट इज रहेगा। ये तीन दोनों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर डी में पुट करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया एक्स पे, दोबारा लिख दिया यहाँ पे एक्स के किस में क्या था, वाई के क्या था, मेन हमारा ये था, यहाँ तक हम आ गए थे, यही थी। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, के है, एक्स कोमा जेड की पावर के की वैल्यू क्या आई है, जी आई प्लस 1, और जो ये के है बेटा जब ये किसी में बिलोंग करेगा तो ये कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, और इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आई प्लस 1 का बार लिख सकता हूँ। इस पूरी चीज को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल, जी आई प्लस 1 का बार, और ये हमारा हमें पहले से पता था, एक्स के हमने किससे लिया था, जी आई के बार से लिया था, वाई के किससे लिया था, जी आई यहाँ से लिया था, और तो यही तो हमें कंटेन करके दिखाना था, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो हम बोल सकते हैं इट इज सेंट्रल सीरीज। जो हमारी इक्वेशन नंबर डी, इक्वेशन नंबर कौन सा था बेटा, सी था, वो क्या होगा, एक सेंट्रल सीरीज होगा। और यही हमें क्या करके दिखाना था, इसमें प्रूव करके दिखाना था कि बेटा ये क्या है, एक सेंट्रल सीरीज है बेटा। तो अभी तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, लेक्चर बहुत ही ईजी है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। आपको देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी। एक तो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव एक पावर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कोई पावर आ जाए उसको कैसे लिखना है, और एक आपको जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमें कंटेन करके दिखाना है जी आई प्लस 1 में। बेटा इसको तो अच्छी तरह कर लो, ये तो 100% हर थ्योरम में आपको काम आ रहा होगा नीलपोटेंट ग्रुप में। आप सभी को पता है नीलपोटेंट ग्रुप में तो ये हर जगह यही प्रूव करना है हमें, कहीं बार आ जाएगा तो कहीं कोशेंट ग्रुप, कभी सब ग्रुप, ये काम आना ही आना है। ठीक है बेटा, बस थोड़ा तरीके अलग हो जाते हैं, बाकी थ्योरम प्रूव करके हमें वहीं लेके आनी होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमशियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22, इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप है, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।